हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में और पैकेज, लाइब्रेरीज, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद के जो मॉड्यूल्स हैं वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो लोग एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। यहाँ आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इसके साथ साथ क्लासेस भी हैं, इसमें कंटिन्यूस क्लासेस जिनकी मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि एथिकल हैकिंग से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मॉड्यूल्स होता क्या है। मॉड्यूल्स हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की एक जान होता है। जैसे कि अगर हम बात करें C++ और दूसरी लैंग्वेजेस की, उनके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी पर्टिकुलर वर्क कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ग्राफिक्स का काम करना है तो उनके अंदर हेडर फाइल्स होती हैं लाइक graphics.h। मैथमेटिकल कोई वर्क करना है तो इसके लिए मैथमेटिकल फाइल्स होती है math.h के नाम से। ऐसे ही अगर हम पाइथन की बात करें तो इसमें अगर हमें मैथमेटिकल वर्क्स करना है तो इसके लिए इसमें पहले से मॉड्यूल बना हुआ है जिसका नाम है मैथ। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला आपको लगाना है और उनका लाइक कैलकुलेशंस करनी है तो मैथ जो फाइल है वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि मेरे को ब्राउज़र, सॉकेट्स, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर वेब ब्राउज़र्स हैं, सर्वर्स हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए इसमें पाइथन के अंदर पहले से ही मॉड्यूल्स बने हुए हैं। इनबिल्ट इसके फंक्शन है जिनका आप जिनकी हेल्प ले सकते हैं और जिनकी मदद से आप ब्राउज़र से रिलेटेड है या वेबसाइट या सर्वर से रिलेटेड जो वर्क है वो आप कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशंस लेनी है, टूल मेकिंग करनी है, इस तरह का जो काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉड्यूल्स आप समझ गए होंगे कि पाइथन के अंदर इसकी एक तरह से जान है, रीढ़ की हड्डी भी हम कह सकते हैं, जिनके बिना ये अधूरा है। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इनबिल्ट मॉड्यूल और एक होता है यूज़र डिफाइन। इनबिल्ट मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो इनबिल्ट मॉड्यूल्स तो इसके अंदर पहले से ही होते हैं। लगभग 350 प्लस मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर जो कि इनबिल्ट हैं, 350 प्लस। और अगर हम बात करें यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स की तो यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड्यूल्स का, मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल्स है क्या। अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि अगर हमें कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करना हो तो उसे हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा यूज़र डिफाइन मॉड्यूल्स के बारे में। मैक्सिमम यूज़र डिफाइन मतलब हम खुद कैसे बनाते हैं मॉड्यूल्स को, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पाइथन को ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा मैक्सिमम कर लेते हैं हम। तो आफ्टर देन ये क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल 4 की अगर हमें इसमें जो भी कोडिंग्स करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे और रिजल्ट हमें सेल पे मिलेगा। हालांकि आप सेल के अंदर भी उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो सबसे पहले आज हम एक मॉड्यूल बनाते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल बनेगा कैसे, तो डेफ के बारे में मैंने पहले बताया था, मेन फंक्शन के बारे में। यहाँ मैंने लिखा ऐड और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने लिख दी। दैट मीन्स कि ऐड का ये काम करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा इसका जो काम है एडिशन कैसे होगा, a प्लस जो भी हमें a+b करके दिखाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूसरा एक और इसका फंक्शन बना लिया है। पहला है एडिशन, दूसरा मैंने बना लिया सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में मैंने जो नेम है वो दे दिया अलग। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो C-D ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बना लिया। आप इस तरह से कितने भी जो फंक्शंस हैं एक मॉड्यूल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि भाई इसमें लिमिट या आप 3 या 4 ही इस्तेमाल कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट्स। इसमें 3-4 का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे हम डिफाइन कर देते हैं। E/F मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो फाइनली अब हम देखेंगे इसे सेव करना। तो सेव करते टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी मॉड्यूल फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसके नाम के बाद .py लगाना जरूरी है। आप किसी भी लोकेशन पे उसे सेव कर सकते हैं, लेकिन द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपको लिखना है module.py। तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल लिख दिया है, या फिर आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसे यहाँ दे दिया है जो नेम है meh.py। तो meh मतलब मॉड्यूल का नाम है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। तो py लिखना जरूरी है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये मॉड्यूल फाइल बन चुकी है हमारी।
अब क्वेश्चन आता है कि इस मॉड्यूल फाइल को यूज़ कैसे करेंगे। मॉड्यूल तो हम बना चुके हैं, तो फ्रेंड्स इस मॉड्यूल फाइल को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है कि उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और जो भी मॉड्यूल का नाम है आपका उसका नाम है MEH, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे MEH। उसके बाद अब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी इसमें शायद कहीं कोई मिस्टेक रह गई है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम उसे। जो हमने मॉड्यूल बनाया है वी विल चेक इट अगेन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो हम देख लेते हैं। एंड द मिस्टेक इज़ जो रिटर्न की स्पेलिंग है ये गलत हो गई है, RETURN, बस इतनी सी मिस्टेक थी। तो ये हमें करनी है सही, क्योंकि इसमें अगर कोई भी एरर होगी तो ये जो प्रोग्राम है ये वर्क नहीं करेगा। तो इसे उसके बाद आपको करना है सेव हम इसे कर लेते हैं, और अब उसके बाद हम इसे रन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये रन हो चुका है। एंड सेम मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो समझने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या करना है उस मॉड्यूल को इंपोर्ट। तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट और MEH, एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो फाइल है वो रन हो चुकी है। अब इसका आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट और मॉड्यूल का नाम लिख दिया मैंने MEH डॉट, हम यूज़ कर रहे हैं ऐड वाले फंक्शन को, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप डाल दीजिए और उसके बाद कर दीजिए एंटर। तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट आ गया है। दैट मीन्स आप किसी भी इसके जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने और दूसरे फंक्शन हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा सब्ट्रैक्शन एंड 67 और 34 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और हम एंटर कर देते हैं, उसका रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से आप मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल। दूसरा है उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम तीसरी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, कि मॉड्यूल्स को क्रिएट करना हमारी समझ में आ चुका है, उसे इंपोर्ट करना समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि मॉड्यूल में अगर हमें कुछ भी चेंजमेंट करनी हो, जैसे कि जो हमारा मॉड्यूल है अगर हमें इसका नेम चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, या फिर अगर हम बात करें कि इसमें से एक ही फंक्शन हमें यूज़ करना हो पूरी प्रॉपर्टी में से, तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पूरे प्रोग्राम्स के अंदर से सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा हमने लास्ट टाइम जब भी मॉड्यूल क्रिएट किया था तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 फंक्शंस हमने क्रिएट किए थे। हम चाहते हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करना, तो वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी लगानी होगी जिसका नाम है फ्रॉम। तो आपको फ्रॉम और एज का यूज़ करना होगा। फ्रॉम तो हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम, आपको देना है मॉड्यूल का नाम जो कि है MEH हमारा, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब कौन सा फंक्शन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम इंपोर्ट कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ MUL लिख दिया। तो इसका मतलब है MEH से जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो इंपोर्ट हो गया है। और अब यहाँ आपको लिखना है सिर्फ मल्टीप्लाई का जो फंक्शन है और जो वैल्यूज़ हैं, मैंने यहाँ 45 और 4 लिख दिया है। अब देखेंगे ये फंक्शन काम करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से पूरे प्रोग्राम में से अगर आपको एक फंक्शन कॉल करना है तो आप एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको सारे फंक्शन कॉल करने हैं पर्टिकुलर प्रोग्राम से, अगर आप चाहते हैं कि भाई जितने भी फंक्शंस हैं वो हमें कॉल करने हैं, तो वो भी हम कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ लिखना है फ्रॉम, मॉड्यूल का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको लिखना है इंपोर्ट, और एस्ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एस्ट्रिक लगाने के बाद आप जो भी फंक्शन यानी कि ऑल फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा हम इसे ऊपर पहुंचा देते हैं। एंड नाउ सी, तो अभी हम एक फंक्शन यूज़ करने की बात कर रहे थे, सॉरी ऑल फंक्शंस को यूज़ करने की बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, यहाँ लिख दिया ऐड, और एडिशंस में जो वैल्यूज़ हमें देनी है वो वैल्यूज़ हमने लिख दिया, एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि सारे फंक्शंस, एडिशन यूज़ हो गया है, मल्टीप्लिकेशंस आपको करना है तो आपको लिखना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस, एंड मैंने यहाँ लिखा कोई भी वैल्यूज़ और एंटर कर दिया। तो मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा है। अच्छा, आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सारे फंक्शंस तो हमने सिंपल इंपोर्ट से भी यूज़ कर लिए थे, तो फिर हम फ्रॉम का इस्तेमाल क्यों करें। फ्रेंड्स अगर हम सही ढंग से यहाँ देखें तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। पहली बात अगर हम करें कि सारे फंक्शंस को यूज़ करने की, तो आप देखिए इंपोर्ट में हमने जब MEH को किया तो इसमें MEH का नाम लिखना हो रहा है, मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ रहा है। एक मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हो सकते हैं,
उस सिचुएशंस के लिए आप एक एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना मॉड्यूल का नाम देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये छोटा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि जो मॉड्यूल का नाम है वो कैसे बदला जाए। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने नाम लिखा हुआ है MEH यानी मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग जो मैंने नाम लिखा हुआ है मैं इसे बदल के चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसे लिख देता हूँ मास्टर्स के नाम से चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको चेंज करना है तो आपको यूज़ करना होगा सेम फंक्शन। सबसे पहले हम करेंगे उसे इंपोर्ट करने के बाद आपको नाम लिखना है जो कि हमने दिया है MEH एज, और आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, जो मॉड्यूल का नेम है वो चेंज हो चुका है। तो हम इसे देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के जरिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, और प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है मास्टर्स एंड EH डॉट ऐड, क्योंकि हम ऐड को यूज़ कर रहे हैं। और जो भी संख्याएं आपको देनी है वो संख्याएं आप यहाँ पे लिख दीजिए, और एंटर मैं ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखिए जो MEH था वो चेंज हो चुका है मास्टर्स EH के नाम से, यानी कि मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग नाम के साथ। तो नेम कैसे चेंज करते हैं, फंक्शन में चेंजमेंट्स कैसे हम करते हैं, किसी पूरे फंक्शन में से पूरे मॉड्यूल में से एक ही फंक्शन का इस्तेमाल करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको डिलीट करना हो एंड वी आर सेइंग कि मॉड्यूल को हमें डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स अगर आप मॉड्यूल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि किसी भी मॉड्यूल को अगर हमें डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो दैट मीन्स मैंने इसका साइज़ थोड़ा दोबारा से ओपन किया है ताकि वो नीचे तक पहुंच गया था। तो अब हम डिलीट करने की बात कर रहे थे। तो अगेन आपको यूज़ करना है इंपोर्ट, और मॉड्यूल का जो नाम है वो आपको लिखना है। मॉड्यूल का नेम हमने लिख दिया है, दैट मीन्स वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम जो है उससे कोई भी प्रॉपर्टी प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ऐड, और उसमें यहाँ पे कुछ भी लिखा है और एंटर हम कर देते, तो रिजल्ट हमें शो कर रहा है। अब क्वेश्चन था कि इसे डिलीट करना, तो मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लिख दी डेल मतलब डिलीट के लिए DEL, और जो भी आपके मॉड्यूल का नाम है वो आप लिख दीजिए। एंड आफ्टर देन अब आप प्रिंट करके देखिए ये प्रॉपर्टी काम करती है या नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट, और उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐड, एंड कोई भी नंबर्स मैंने दिए हैं और एंटर हम कर देते हैं। सॉरी, इसमें शायद कहीं छोटी सी मिस्टेक है, हम उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। डेल में जो हम कर रहे थे सिंगल फंक्शन के जरिए कर रहे थे, दैट मीन्स मॉड्यूल नेम के साथ हम इसे करते हैं। तो अगेन अप्लाई करते हैं MEH एंटर, सॉरी, तो दैट मीन्स वो डिलीट हो चुका है। तो प्रिंट मैंने किया है यहाँ पे, और मॉड्यूल का नेम हमें लिखना है MEH डॉट ऐड, एंड वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था मेथड जिसके ज़रिए हम किसी भी मॉड्यूल को डिलीट कर मॉड्यूल के अंदर के जो मॉड्यूल हमने क्रिएट किया है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जो डिलीट का मतलब है जो हमने इंपोर्ट किया है मॉड्यूल उसे डिलीट करना। तो दैट मीन्स अब वो जो मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ है वो काम नहीं करेंगी। आप किसी भी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर वर्क करके देखना चाहेंगे, तो जैसे कि मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो वर्क नहीं करेंगी क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। आप देखिए एरर ही शो कर रहा है हमें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द वे मॉड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हम उनमें चेंजमेंट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं उनका क्या यूज़ होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत कुछ हम। तो चलिए तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड।